नमस्कार मेरे वरिष्ठ शिक्षक साथियों और ग्रेड 3 के शिक्षक साथियों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, ये आपके संघर्ष की जीत हुई है और केवल हरपाल दादरवाड़ और ये राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ एक माध्यम था। साथियों, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे शिक्षक कौम ने इतना मान सम्मान और प्यार दिया और मुझे इनके लिए लड़ाई लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। साथियों, वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी करवाने का जो सिलसिला जनवरी माह से शुरू हुआ वो आज अगस्त माह में आकर इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूर्ण हुआ। लगभग लिस्टें आ गई और लगभग कई मंडलों और जिलों की या यूं कहें कि विधानसभाओं की लिस्टें आना शेष हैं। जिनका ट्रांसफर वरिष्ठ अध्यापकों का हो गया उनको मेरी ओर से, महासंघ परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई आपको और आपके परिवारजनों को। साथियों, ये 8 महीने का लंबा सफर काफी उतार चढ़ाव वाला और काफी कठिनाइयों का था, लेकिन आप सभी का विश्वास और महासंघ के प्रति जो अटूट विश्वास था उसी का परिणाम है। साथियों, मैं आज उस दिन को पुनः याद करूंगा जिस दिन जनवरी माह में वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों के लिए शहीद स्मारक पर मंत्री महोदय से प्रतिनिधि मंडल के रूप में मिलकर जब वापस शहीद स्मारक पहुंचा और धरना समाप्ति की बात करने लगे तो मेरे मरुधरा से आए शिक्षक साथियों ने पीछे से दबी आवाज में कहा कि यदि ट्रांसफर नहीं हुए तो तब इस आपके भाई ने एक स्वर में बिना कोई संकोच किए हुए कहा था कि मैं आमरण अनशन करूंगा। और उसके बाद में उसी वचन को निभाने के लिए फरवरी 7 से मैंने आमरण अनशन शुरू किया और 8 तारीख को सरकार ने दबाने के लिए मुझे 16 सीसी का नोटिस दे दिया। साथियों, मेरे सामने उस समय भी विकल्प था कि मैं आपके संघर्ष की लड़ाई बीच में छोड़कर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की आपूर्ति कर सकता था, लेकिन मुझे आप के साथ और सहयोग पर पूरा विश्वास था कि आप एक दिन जरूर इस आवाज के साथ होंगे। जो चिंगारी हमने लगाई थी वो एक दिन ज्वाला का रूप लेगी। जिस यज्ञ की हमने यज्ञ शुरू किया था उसमें आप आहुति देंगे और उसी का परिणाम है आज वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी हुई है। साथियों, बीच में चाहे श्री अजय माकन जी आए हो, उस समय मेरे को अरेस्ट किया गया हो, उसके बाद में हाउस अरेस्ट किया गया हो, कई बातें हैं, कई प्रकार के यातनाएं सही, मानसिक और कई प्रकार की सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा और कई प्रकार के तथाकथित शिक्षक संगठनों और शिक्षक नेताओं की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने किए हुए दृढ़ संकल्प और निश्चय के आगे अटल थे, अडिग थे, क्योंकि आप साथ थे। मेरे प्यारे साथियों, वरिष्ठ अध्यापकों की तबादलों को लेकर लिस्टें आ गई हैं और संशोधन लिस्टें भी आएंगी। जिस भी माध्यम से आपने ट्रांसफर किया, अप्रोच लगाई थी, एक बार पुनः उस माध्यम का दरवाजा खटखटाइए, उनसे आग्रह कीजिए कि साहब संशोधन लिस्ट में हमारा नाम आ जाए, एक बार नाम पुनः भिजवा दीजिए। मेरी सभी को जिनका ट्रांसफर की लिस्ट में प्रथम चरण में नाम नहीं आया उनको अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका द्वितीय सूची आए, या तो उसमें या फिर संशोधन लिस्ट में आप ही का नाम आए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पवित्र ट्रांसफर रूपी महायज्ञ में जिन्होंने ईमानदारी से आहुतियां दी हैं उनका सभी का तबादला होगा। साथियों, आज दोहरी खुशी ग्रेड 3 के शिक्षक साथियों के ट्रांसफर खोलने को है, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापकों का तबादला आज नहीं तो कल होना था।
प्रक्रियाएं तीसरी बार, ऐसा तो था नहीं कि अब की बार भी आपको बिना जिमे ही उठा देते पत्थर देके, तो अब की बार तो आपका जीवना सुनिश्चित था। लेकिन आपके लिए किया गया संघर्ष, हम सबने जो वरिष्ठ अध्यापकों को लिए किया गया संघर्ष, और उसका परिणाम मीडिया के माध्यम से सरकार के ऊपर, चाहे राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से हमने जो दबाव बनाया, वही दबाव आज ग्रेड 3 के ट्रांसफर खोलने में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा काम आया। मैं बात करूं अब ग्रेड 3 के ट्रांसफर को लेकर, जो 1 अगस्त को महापड़ाव की पृष्ठभूमि की। साथियों, जैसे ही 19 जुलाई से आवेदन स्टार्ट किए गए सेकंड ग्रेड के, हमारे प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की, ब्लॉक अध्यक्षों की एक ही मांग थी कि हमें अब ग्रेड 3 की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमने तारीख की घोषणा की, हम 1 अगस्त को महापड़ाव डालेंगे, और इन तथाकथित शिक्षक संगठनों और नेताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी महापड़ाव को फैल करने की। लेकिन 1 अगस्त को महापड़ाव भी डाला गया, परमिशन भी ली गई और टेंट भी लगाया गया, और बिना किसी ग्रेड 3 के शिक्षक साथी से रसीद काटे, 1 रुपए लिए बिना महासंघ ने अपने यथासंभव प्रयास से जितनी व्यवस्थाएं करनी थी उतनी व्यवस्थाएं की। और जब महापड़ाव के साथी लौट के गए, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि साथी उस समय जो फोटोग्राफ, जो सेल्फियां, जो भी छायाचित्र लिए थे, वो शेयर करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक शिक्षक ग्रेड 3 का उस महापड़ाव में शामिल हुआ, वो एक शेर दिल शिक्षक है और एक सैकड़ों शिक्षकों के बराबर है, क्योंकि वो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी और तथाकथित शिक्षक संगठनों की जंजीरों को तोड़ते हुए वहां आया है। उस दिन प्रतिनिधि मंडल के रूप में आप ये सोच रहे हैं कि ये ग्रेड 3 का कैसे एकदम में हो गया, उसकी मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि में आपको बता रहा हूं कि ऐसा कैसे हुआ है। उस दिन हमारे राकेश जी, अजीत जी और एक महिला शिक्षिका थी धौलपुर से, प्रतिनिधि मंडल के रूप में हम गए थे। पहले आपको बता ही चुके, उन्होंने संज्ञान में लिया। उसके बाद में उन्होंने दोबारा से कुछ दस्तावेज मांगे थे। मैं शहर से व्यक्तिगत उसी दिन उपस्थित होकर वहां भी दिए, सचिवालय में भी दिए, और फिर काफी दिन तक लगातार उनके दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए अलग अलग स्तर पर राजनीतिक और प्रशासनिक व्यक्तियों से मुलाकात की, और अंतिम रूप से उन्होंने तबादलों के लिए मुख्य सचिव महोदय तक भी हम मिले। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री साहब के ओएसडी से मिले। मीडिया के माध्यम से बहुत ही शानदार ये माहौल लगातार आप सभी ने बनाई रखा था। सोशल मीडिया में तो एक तरह से ग्रेड 3 के ट्रांसफर को लेकर आपने आग ही लगा दी थी। उसी का परिणाम है कि सरकार के सामने, जब मैं आपको पहले भी कह रहा था, जब मैंने मुख्यमंत्री महोदय के ओएसडी से एक बात कही, उन्होंने उस चीज को नोट आउट किया था, आज पुनः दोहरा रहा हूं। मैंने उनको कहा था साहब, और ये बात मैंने हर स्तर पे कही कि कोरोना के कारण लगभग सितंबर अक्टूबर तक स्कूल खोले जाने के चांस नहीं है। इस समय शैक्षणिक व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि ग्रेड 3 के ट्रांसफर भी कर दिए जाएंगे। शायद उच्च स्तरीय प्रशासनिक व राजनीतिक सक्षम व्यक्तियों को इस बात का वास्तव में ही, देखो नॉलेज तो सबको होता है, लेकिन इस बात को उन्होंने संज्ञान में लिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संवेदनशील निर्णय लिया, क्योंकि सभी जगह ये हमेशा चर्चा होती थी कि ग्रेड 3 के शिक्षक साथियों के ट्रांसफर करना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना है, और उन्होंने ये संवेदनशील निर्णय लिया। उनका मैं महासंघ की ओर से, समस्त वरिष्ठ अध्यापक और ग्रेड 3 के शिक्षक साथियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे बीच में कई प्रकार की समस्याएं आई, उनका हम सब ने मिलकर डटकर सामना किया। साथियों, आज तक शिक्षक संगठनों के इतिहास में और शैक्षिक राजनीति में तबादलों को लेकर कभी मुद्दा नहीं बनाया गया और तबादला कभी भी मुद्दा नहीं बना, लेकिन आप और हमने मिलकर तबादलों को मुद्दा भी बनाया, जलवंत मांग भी बनाई और उस जलवंत मांग का समाधान भी करवाया। ये आप सभी लोगों की संघर्ष की जीत है। ये तथाकथित शिक्षक संगठन कहते थे कि हरपाल दादरवाड़ के पास में टीम नहीं है, संगठन नहीं है, ये क्या कर लेगा अकेला।
तो मैं उनको एक इस बात कहना चाहूंगा कि हरपाल दादरवाल ने तो वो वही कर्म किया जो जंगल में आग लगने के बाद एक चिड़िया चोंच में पानी ला ला कर समुद्र से डाल रही थी, और जब पूछा गया कि ये चिड़िया तेरी चोंच से जंगल की आग थोड़ी बुझेगी, तो चिड़िया ने शानदार जवाब दिया कि जब भी इतिहास में जंगल की आग का विवरण किया जाएगा तो मेरा जो जंगल की आग बुझाने के लिए प्रयास करने वालों में नाम लिया जाएगा। तो दादरवाल के पास में ना कोई संगठन था, ना कोई लोग थे, ये तथाकथित शिक्षक कहते हैं, लेकिन जो आज हजारों की संख्या में शिक्षक साथी व्हाट्सएप, फेसबुक, अन्य माध्यमों से जुड़ रहे हैं, मेरे तो यही पदाधिकारी हैं, यही सदस्य हैं जो आज पूरे प्रदेश भर में मुझे लगता है ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जहां तक आज राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ और विशेष रूप से आपके इस संघर्ष की आवाज गूंज सुनाई नहीं दे रही है। साथियों, अब हम सबको इन रशीद कटाऊ संगठनों के खिलाफ भी एक अभियान चलाना होगा, और ये अभियान लगभग चल रहा है। ये जो ग्रेड 3 के ठेकेदार बने बैठे हैं, सेकंड ग्रेड के जो कैडर बेस संगठन बन के बैठे हैं, या ये बड़े बड़े अपने राजस्थान शिक्षक संघ के नाम के पीछे चाहे कोई सब लगा दो, फिर कम से कम 37-38 संगठन है जो नामों के पीछे लगा लगा के केवल और केवल रशीदों के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं। अब की साल में जब ये रशीद काटने जा रहे हैं तो इनको बढ़िया शानदार जवाब भी मिल रहा है, और एक अभियान के रूप में इनका भी हमें बहिष्कार करना है। साथियों, इस ठेकेदार संगठन ने तो ये माहौल बनाने में कमी नहीं छोड़ी कि हरपाल दादरवाल सेकंड ग्रेड का जो मांग करने वाला ग्रेड 3 की मांग क्यों कर रहा है। इन्होंने लगातार भ्रमित किया, डराया, धमकाया, सोगने तक खिलाई महापड़ाव में साथियों को नहीं आने के लिए। और जो कैडर बेस संगठन है उसने तो मेरे अनशन के समय सेंट्रल पार्क में बैठकर रणनीति बनाई कि कैसे साथियों को रोका जाए, और फिर जो सनी देओल की फिल्म का डायलॉग तारीखों पे तारीख लेते रहे। लेकिन और देखो पिछले दिनों में तो हरपाल दादरवाल हाय हाय के नारे भी लगा दिए कि हरपाल दादरवाल ट्रांसफर नहीं होने दे रहा। चलो, हरपाल दादरवाल ने ट्रांसफर नहीं होने दिए, और लेकिन जब मैंने कहा कि 10 तारीख बाद में प्रक्रिया स्टार्ट होगी और ट्रांसफर होंगे, और हो रहे हैं। तो साथियों, ये आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी जो हमने लड़ी, और राजस्थान की शिक्षक राजनीति में पहली बार तबादलों को मुद्दा भी बनाया और मुद्दे का समाधान भी करवाया। कुछ छोटी मोटी और चीजें हैं जैसे टीएसपी, डार्क जोन, इनका समाधान भी करवाएंगे। जिन मंडलों की लिस्टें नहीं आ रही उनकी लिस्टें भी आएंगी 100%। संशोधित लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उनके नाम आने की भी हम शुभकामना करते हैं। अब आपको मैं एक और बात कहना चाहूंगा साथियों, मुझे पता है आज आपके सभी का जिनका ट्रांसफर हो गया वो साथी उस खुशी में हैं, जिनका नहीं वो अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, फिर अपन दोबारा से लाइव जरूर आएंगे, जुड़ेंगे। साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस पर ओपीएस लागू करो एनपीएस भगाओ का एक अभियान भी चलाया गया, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों, आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इस दोहरी खुशी के साथ आज एक बड़ी जिम्मेदारी की घोषणा आपके लिए कर रहा हूं। यह जिम्मेदारी आपको निभानी है, क्योंकि जब आप स्वयं एक एक शिक्षक इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए तैयार हो जाएगा तो हम इस लड़ाई को बहुत जल्द जीत लेंगे। ये जो एनपीएस ओपीएस को लेकर कई प्रकार की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं कोई संगठन के माध्यम से, कल मेरे पास भी किसी राजस्थान प्रदेश में कोई संगठन उसका पदाधिकारी का फोन आया था। मैं उनसे ना तो इत्तेफाक पहले रखता था इन संगठनों से, ना आज रखता हूं, ना भविष्य में रखूंगा। उनकी कार्यशैली और हमारी कार्यशैली बिल्कुल भिन्न है। बीच में हमने संयुक्त मोर्चा बनाने का खूब आह्वान कर लिया, और अब मैं आपको कह रहा हूं प्रत्येक शिक्षक साथी अपनी जिम्मेदारी मान ले कि हमें जिस प्रकार से हमारी ये जो प्राथमिक लड़ाई ट्रांसफर थी, छोटे मोटे मुद्दे बीच में आए, हमने वो सुलझाए, मेहनत की, कोशिश की। अब हमारी ये प्राथमिक लड़ाई ओपीएस लागू करवाना है साथियों। और ये जो ओपीएस के लिए केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं,
हम किसी केंद्र सरकार से नहीं लड़ेंगे, हम ओपीएस के लिए राज्य सरकार से लड़ेंगे, राज्य सरकार को समझाएंगे, अनुरोध करेंगे, लेकिन भीख नहीं मांगेंगे, क्योंकि राज्य समवर्ती सूची में शिक्षा विषय है। इसी प्रकार से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस विषय में कानून बना सकती है। ठीक उसी प्रकार से यदि लक्ष्मणगढ़ के ट्रांसफर सेकंड ग्रेड के हो सकते हैं तो राजस्थान के क्यों नहीं, ये हमने मुद्दा बनाया। और ट्रांसफर हुए, फर्स्ट ग्रेड के हो सकते हैं, सेकंड ग्रेड के हो सकते हैं, प्रिंसिपल के हो सकते हैं, थर्ड ग्रेड के क्यों नहीं, हमने मुद्दा बनाया, हुए। अब हम ये मुद्दा बनाएंगे, हम ये बात समझाएंगे कि जब पश्चिम बंगाल में ओपीएस हो सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं। और मुझे विश्वास है कि चाहे मुझे ओपीएस का हक मिले चाहे ना मिले, क्योंकि तबादलों के लिए आवेदन करने का पात्र ही नहीं रहा मैं तो, लेकिन फिर भी लड़ाई लड़ी। और यदि मुझे ओपीएस का हक मिले चाहे नहीं मिले, आपको मैं ओपीएस की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा संघर्ष के उस रास्ते में अग्रिम पंक्ति में मिलूंगा। ये मैं आपको इस विश्वास दिलाता हूं। हमारा प्राथमिक मुद्दा भविष्य में ओपीएस होगा, साथ में कई मुद्दे जैसे 2007-8 का वेतन विसंगतिकरण है, टीएसपी का नॉन टीएसपी वाला है, डार्क जोन का मामला है, ग्रेड थर्ड के कई साथियों के कई जिलों से स्थायीकरण नहीं हुए, वो मामले भी हैं। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से तबादला हमारी प्राथमिक मांग थी, मैं बार बार से कह रहा था कि तबादला प्राथमिक मांग है, इस प्रकार से हमारी ये अगली मांग ओपीएस होगी। और हम मिलकर, क्योंकि ओपीएस हमारा अधिकार है, ये हमारा भविष्य है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे साथियों। ये कई संगठन तथाकथित नेता जो इस समय बिल्कुल बिलों में जा चुके हैं, मौन साधना में हैं, कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले क्वारंटीन हो चुके हैं, वो मेरे पे आरोप लगाते हैं कि हरपाल दादरवाल राजनीति करना चाहता है। तो मेरी बात सुन लो कान खोल के, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरपाल दादरवाल राजनीति करना चाहता नहीं, राजनीति करता है। और यदि शिक्षक समुदाय और शिक्षक कौम के लिए हरपाल दादरवाल को राजनीति करनी है तो करेगा, आपको कौन सी दिक्कत हो रही है। और आप जैसे मुझे श्रोता मिल रहे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, वो मेरे से ज्यादा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो मेरे साथियों, शिक्षक कौम के लिए हरपाल दादरवाल को राजनीति करनी पड़ी तो कर रहा है और करूंगा, ये स्पष्ट है बिल्कुल। क्योंकि हम भीख नहीं मांगेंगे हमारे अधिकारों के लिए। फिर से पुनः कह रहा हूं मैं, चाहे कोई सी मांग हो, हम जो तथाकथित शिक्षक संगठनों का जो एक ये ज्ञापन फलाना ढीकलार, ये जो एक सिस्टम है उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करते। हम धरातल की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें राजधानी जयपुर में कितनी भी बार महापड़ाव डालने पड़े और कितने भी बार ये अनशन करने पड़े, हम लड़ेंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई संघर्ष से होकर गुजरती है और संघर्ष की जीत अवश्य होती है। साथियों, जो ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। हमारी ओपीएस की प्राथमिक के मांग के साथ में शिक्षकों के तात्कालीन जो समय के अनुसार मुद्दे आएंगे, हम सब मिलकर उनको सुलझाएंगे। बहुत जल्द राजस्थान के प्रत्येक जिले में आपके बीच से आपका भाई, आपका ये संगठन आएगा और आप ही में से, आप ही के साथी, आप ही लोग इस संगठन के पदाधिकारी भी बनेंगे और हम मिलकर बहुत अच्छा शानदार राजस्थान में शैक्षिक माहौल भी तैयार करेंगे। कई प्रकार की समस्याएं हैं, कोई डीओ स्तर पर है, कोई ब्लॉक स्तर पर फाइलें वेतन स्थायीकरण की मान लो, चाहे किसी प्रकार की फाइलें पड़ी रहती हैं, फोन करते हैं तो ये सर्विस बुक ढूंढवानी पड़ती है, कई ये व्यवस्थाएं हैं। हमें राजस्थान के शिक्षा विभाग में मिलकर साथियों शैक्षणिक लोकतंत्र की स्थापना करनी है और ये स्थापना हम लड़के संघर्ष करके करेंगे, भीख मांग के नहीं करेंगे मेरे साथियों। और सभी को पुनः शुभकामनाएं, बधाई हो। जिनका हुआ है और जिनका नहीं हुआ है उनको अग्रिम बधाई, आप प्रयास करें, जरूर होगा। और ग्रेड थर्ड के शिक्षक साथियों तैयार हो जाइए, आपकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। आप भी आवेदन करें, आपके भी ट्रांसफर होंगे। और मैं पुनः समस्त महासंघ की टीम को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले समस्त साथियों को, और मैं उन साथियों को जरूर दूंगा जो ना तो आज तक मेरे से मेरी बात हुई, ना शायद उनसे मेरी किसी माध्यम से
संवाद हो पाया, लेकिन वो बड़े उम्मीद के साथ में चर्चा करते हैं कि राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ और हरपाल दादरवाल लग रहा है ट्रांसफर करवाने के लिए, ये शायद अब की बार उम्मीद जगी है। तो मैं उनको सबसे ज्यादा जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर एक विश्वास जताया उनको भी धन्यवाद। सम्मानित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद कि उन्होंने एक अल्प समय में इस 7 महीने के कम काल खंड में राजस्थान के शिक्षक राजनीति में एकीकृत महासंघ का नाम शिक्षकों तक पहुंचाया, हर ब्लॉक स्तर तक पहुंचाया। सम्मानित मीडिया, आपके बिना यह संभव था नहीं। विशेष तौर से सभी को पुनः धन्यवाद। शुभ रात्रि।